वहां पर उन गोपियों वाला भाव नहीं था, माधुर्य भाव। वहां पर बैठ करके वो रास घोड़े के हाथ में लिए हुए थे और अपने मित्र अर्जुन को वो विजय दिलाना चाहते थे। एक बार तो उतर करके पहिया हाथ में ले लिया और वो ऐसे घूम रहा था, सबको लग रहा था सुदर्शन चक्र है क्या, महाभारत में लिखा है। भीष्म को मारने के लिए जब चले, उस दिन भीष्म बहुत हावी हो रहे थे, इतने हावी हो रहे थे कि उन पश्चिम उत्तर सब दिशा में भीष्म भीष्म, सारी सेना को भीष्म ही दिखाई पड़ रहे थे। और उनके धनुष से ऐसे तीर चल रहे थे कि सब लोग, कहीं कोई राजा छेदा गया तो उत्तर में किसी को तीर लगा है, वहां कोई राजा छेदा गया है, और चारों ओर भीष्म व्याप्त हो रहे थे युद्ध के क्षेत्र में। क्योंकि उस दिन टोना मारा था दुर्योधन ने, आपका हृदय पांडवों की ओर है, इसलिए। और नहीं तो भीष्म अगर मारना चाहे तो कौन इसको बचा सकते हैं? बोले एक ही, भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण। अगर कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा इनके लिए, नहीं तो आज पांडव मारे गए। बस भीष्म पितामह ने ठान लिया था। और दुर्योधन बोलते अपना काम हो गया आज, बूढ़े व्यक्ति का पारा चढ़ा दिया उन्होंने। भीष्म पितामह का पारा आउट हो गया बिल्कुल। और वास्तव में और चारों ओर भीष्म, सारी पांडव सेना और सारे योद्धा भागने लगे। जब भागते हुए योद्धा को बड़े बड़े राजा बोले, भीष्म पितामह का इतना पावर था कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। भीष्म पर्व में ये सारी बातें लिखी हुई, महाभारत उठा करके पढ़िए आप लोग। वो इतना उस दिन शक्तिशाली हो गए थे। सारी सेना भाग खड़ी हुई, बड़े बड़े राजा भाग रहे थे। सात्विक बोले पीठ मत बताओ, पीठ मत बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, और अर्जुन भी ठंडे हो गए थे उनका शरीर को देख करके कि कहां कौन तीर काटू इसका। वो भी ठंडे हो गए थे। सात्विकी सबको बुला रहे थे, अरे वापस आओ, भागो मत, भागो मत। राजा के लिए भागना ठीक नहीं है, आप लोग योद्धा है। लेकिन भीष्म के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। और वहां लिखा गया है कि उन सात्विकी की बात सुन करके भगवान बोले भागने दो उनको, भागने दो, अर्जुन को नहीं लड़ने दो। आज मैं मारूंगा भीष्म और द्रोण को। और भगवान, आगे के श्लोक में इनका वर्णन आएगा, भगवान जब भागने लगे, अर्जुन बोले आपकी प्रतिज्ञा। अर्जुन ने पकड़ लिया भगवान को अपनी भुजाओं में, लेकिन फिर भी वो पहिया ऊपर घूम रहा था। बोले बस मार दूंगा, मार दूंगा, घसीटते हुए जा रहे थे। और अर्जुन उनके शरीर को पकड़ के वो सरक गए शरीर से और नीचे पैर तक आ गए, और उनको घसीटते हुए 10 कदम और चल गए आगे। और तब रुक गए 10वें कदम पर, और भीष्म ने हथियार डाल दिया। और ठीक है, बस यही तो मैं वेट कर रहा था कि मैं आपके हाथ से मारा जाऊं, बस मुझे तो चाहिए। उन्होंने हथियार रख दिया। आखिर हमारी भी कथा आपके साथ लिखी जाएगी ना। हथियार रख दिया बिल्कुल नीचे। द्रोणाचार्य भी सेम है, और जब मारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग खड़े हैं, मार दे, क्योंकि इनको कौन जीत सकता है। हथियार चलाना ही मूर्खता है। अब उनके हाथ में कोई भी पहिया भी है तो सुदर्शन चक्र हो जाएगा। भाई वो भगवान है, अचिंत्य शक्ति जिनके पास है। वो केवल दिखने में रथ का पहिया है, वो तो सुदर्शन करके सारी सेना को काट देगा। वो लोग जानते थे ये सारी बात। भीष्म पितामह हथियार डाल दिया, बोले वेलकम वेलकम, आइए। लेकिन अर्जुन ने याद दिलाया, आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, आप हथियार। अरे बोले छोड़ो प्रतिज्ञा, आज ये बूढ़े को खत्म करूंगा। लग गए हैं ना, मैं युधिष्ठिर को राज्य दिलाऊंगा, तुम लोग सब लड़ो न लड़ो कुछ भी हो। अर्जुन बोले कि क्षमा कीजिए, मैं बस आपके कहने पर मैं थोड़ा ढीला था। अभी मैं चालू करता हूँ युद्ध, आप चिंता मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। भगवान ने पहिया रख दिया नीचे
आप बोले ठीक है मैं रथ चलाता हूँ, मारो इसको। है? तो अर्जुन का पारा चढ़ गया है? और उन्होंने अपने धनुष को खींचा, खाली धनुष को खींचा और महाइंद्र रूपी एक सर उनके ऊपर अनुसंधान किया। उस सर से, उस तीर से ऐसे पहने तीर निकलने लगे कि वो रथी को छेद करके, घोड़ों को छेद करके इधर उधर चलने वाला तीर। आश्चर्य का बात लिखा हुआ है महाभारत में कि उन ध्वजा को छेद करके, रथी को छेद करके चारों ओर इधर उधर घूमने वाले तीर निकल रहे थे। उसमें सीधा चलता है ना तीर, लेकिन उनमें से जो अनेक तीर निकल रहे थे वो एक ही तीर से, वो महेंद्र अस्त्र उनको बोलते हैं, महेंद्र अस्त्र। उन महेंद्र अस्त्र से वो सारा तीर निकल रहा था और पूरी सेना के सब घोड़ों को और सबको चीर रहा था। वो उस दिन अर्जुन का शौर्य देख, तब तक सूर्यास्त हो गया, बोले बच गए लाखों पाए, सूर्यास्त हो गया, नहीं तो आज अर्जुन सबको मार देता था। तो वहां पर भगवान भी आस्वादन कर रहे थे वीर रस का। ये भीष्म पितामह जानते थे कि ये भी आस्वादन कर रहे, आखिर सारथी बने हुए तो ऐसे लल्लू पंजू का काम है सारथी बनना है? तो सारथी भी वहां सूरवीर व्यक्ति सारथी बनता है नहीं। वो शैल्य का शैल्य ने एक दिन सारथत्व ग्रहण किया था, किसका? कर्ण का। और वो हमें से बोलो अरे तुम क्या जीतोगे अर्जुन को। वो कर्ण बेचारा युद्ध से पहले ही आधा हार गया, क्योंकि सारथी इस प्रकार हो, उल्टा सीधा बोलने वाला, योद्धा क्या लड़ेगा। वहां तो सुरवीरता चाहिए, वैसे शब्द चाहिए, बस मारो काटो, तब जाकर के उनके हृदय में ये भावना। सुरवीर लोग डरते बरते नहीं है, राजा लोग नहीं डरते मृत्यु से। तो वो हमारे जैसे बाघ खड़े हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के भावना को जान करके उनको तीर मार रहे थे और उनके जो शरीर छेदा जा रहा था। यहाँ स्कंद पुराण का एक श्लोक कोट करके जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भगवान विष्णु अपनी माया से असुरों को मोहित करने के लिए कि ये भगवान नहीं है, उनको नहीं है करके दिखाने के लिए कहते, इसी प्रकार कहते स्कंदेच असंगश्चा अव्ययो अभेद्यो अपि अनिग्राह्यो असोष्यच एवच। जैसे भगवद गीता में जीवात्मा के लिए लिखा गया है, सेम श्लोक भगवान विष्णु के शरीर के लिए स्कंद पुराण में लिखा गया है। जैसे जीव अकाट्य है, उनको काट नहीं सकता कोई अस्त्र, वो आग उनको जला नहीं सकते, पानी उनको, हवा उनको उड़ा नहीं सकते, पानी उनको गिला नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अस्त्र शस्त्र भौतिक आत्मा के ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकते। आत्मा दिव्य वस्तु है। उसी प्रकार भगवान का शरीर पूरा स्पिरिट है। लेकिन कहते हैं कि वृद्धो असुगा चित्तो बद्ध इति विष्णु प्रदर्श्यते। कहते विष्णु के शरीर में भी हमारे जैसा ही विष्णु का शरीर है। असुर को दिखाने के लिए भगवान उसमें खून इत्यादि उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य लीला करते थे, मनुष्य जैसा बिल्कुल भगवान लीला करते, जैसे वराह लीला करते हैं भगवान, तो सुवर जैसा ही आचरण करते हैं भगवान होते हुए भी। उन पृथ्वी को सूंघ करके खोज रहे थे। आप लीला पढ़िए, श्रीमद् भागवतम में 33 स्कंद में लीला आती है। भगवान को पता नहीं पृथ्वी कहाँ रखी है? वो हिरणाक्ष ने कहाँ जाकर के छिपा दिया पृथ्वी को, भगवान को पता नहीं, पूरा पता था, लेकिन वो खोज रहे थे। बस जिस शरीर, जैसा शरीर भगवान के पास है, उसी प्रकार का अनुकरण भगवान करते हैं। अनुकरण से कोई व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो ये पुरुषों का, मनुष्यों का अनुसरण करते हुए अपने शरीर में वो खून इत्यादि वो दर्शन करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद, विष्णु प्रदर्शिते असुरान मोहयन देव क्रियेति असुरेषु अपि मानुषम मध्या दृष्टिया न भक्तेषु कथन चेति। बोले
इनको ये असुरों को मोह में उत्पन्न करने वाला होता है और एक साथ में वहां पर देवताओं को स्नेह उत्पन्न करने वाला होता है। क्रीडति असुरेषु देवः क्रीडति, और मानुषम चा मध्या दृष्टिया, और मनुष्य की दृष्टि अगर भक्त की नहीं है तो वो भी विफल हो जाएगी इसको समझने में। कि मध्यमा दृष्टि है मनुष्य की, असुर नीचे है, देव ऊपर है, मध्य में बोलते मनुष्य है। कहते श्री भीष्मस्य युद्ध समय दैत्य अविष्टत्वात् तथा बाणम युक्तम एव। ये जीव गोसाई बात को कोट करके प्रभुपाद भी लिखते हैं इस बात को, कि भगवान की प्रेरणा से भीष्म के हृदय में उस टाइम आसुरी भाव वो प्रदर्शित हो रहा है और वो तीर को खींच करके भगवान के देह में मार रहे हैं। ऐसा बात जीव गोसाई बात लिखे, स्वीकार करना होगा। तत्वाचार्य जो आचार्य होते हैं वो भगवान के मन का प्रॉपर दर्शन करते हैं और भक्तों के मन को भी जानते हैं। कि भागवतम के श्लोक के ऊपर जो टीका दिया है आचार्यों ने, वैसे टीका कोई दे नहीं सकता है जब तक उन लीला को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते नहीं है तब तक। इसलिए भक्तों के द्वारा जो समझाया गया शास्त्र है वो शास्त्र सिद्ध माना जाता है। बाकी शास्त्र में भी परस्पर विरोधाभाव है वाक्यों में, उनका सामंजस्य ये आचार्य लोग बिठा करके मनुष्य बुद्धि को ठीक रखते हैं, क्योंकि वो लोग ये सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, श्लोकों के भाव को समझते हैं। अतः कहते हैं कि वो उनको अभी इस समय एक दुःस्वप्न के समान मानते हैं स्तुति के समय, क्योंकि इसी श्लोक के ऊपर आचार्य जीव गोसाई पाद बोल रहे हैं 34वें श्लोक के ऊपर कि उसी भीष्मदेव उनको दुःस्वप्न के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भले वो दुःस्वप्न है लेकिन उसी प्रकार के कृष्ण में मेरा मन लगा रहे, क्योंकि मैं देख रहा था उनको युद्ध भूमि में जिस प्रकार वो मेरे तीर पहने पहने जा रहे थे और तिस पर भी जिनका आनंद बढ़ रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य भाव से उसी श्लोक को उन गायों के खुर से उड़ी हुई धूली और घोड़े की धूली डाब की, इन दोनों को एक करके उन माधुर्य भाव में बहुत सुंदर इसका रसास्वादन कराते हैं। आइए उनको हम देखते हैं, उसके भाव को भी श्रील प्रभुपाद महाराज लिखे। तो उसमें लिखा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि जिस प्रकार भीष्म पितामह भगवान को तीर मार रहे थे, वो भीष्म का तीर उनको आनंद दे रहा था। जिस प्रकार कोई प्रेमी व्यक्ति को उनकी प्रेमिका कुछ नख से क्षतित करती है उनके तन को, जो उनको अपने लाखों प्राण से भी प्रिय वो तन होता है उन प्रेमी का शरीर, लेकिन उनको आघात करती है उनकी प्रेमिका। लेकिन जैसे वो आघात से वो दुख नहीं मानता है वो प्रेमी, उसी प्रकार कृष्ण जो है वो अपने प्रेमी भीष्म के बाण को आघात नहीं मान रहे थे, वो आनंद ले रहे थे। और जब उनकी शूरवीरता बढ़ रही थी और भगवान इतने व्यग्र हो रहे थे सामने बैठे हुए उन रथ के ऊपर, भीष्म पितामह उन अपने हृदय में बस उसी छवि को देखना चाहते हैं। बोले निरंतर वो सभी या ऐसे कृष्ण के प्रति मेरा मन समर्पित हो। देखिए हमारी आंखें मूंदने लगी है, क्योंकि भगवान के तत्व के साथ जो विचार चलता है और उनका सौंदर्य इत्यादि का विचार है, वस्तुतः ये जो है ना भगवान के द्वारा साक्षात विग्रह से की गई लीला का वर्णन, ये चित्त वर्णन है और बाकी अचित जड़ वस्तु का वर्णन है। मायाबद्ध जीव इन माया के अंतर्गत जो कुछ भी विवरण देता है वो माइक विवरण है। इससे क्या होता है, माइक विवरण से हमारे चित्त में माया बढ़ती है, मोह बढ़ता है। और भगवान का श्री विग्रह दिव्य है, इसलिए दिव्य विग्रह के द्वारा जो कार्यकलाप होता है उसी से सीधा चित्त वस्तु आत्मा में उनका स्पर्श होता है। और आत्मा ऐसी दिव्य वस्तु के
स्पर्श से जो सुख उनको मिलता है वो सुख हमारा आदत नहीं होने के कारण जबकि लगता है, और कुछ नहीं है। वो चित्त सुख का अनुभव बिल्कुल नहीं, हमारी बुद्धि वहां पर सोई हुई है। और भोगमय अगर जैसे ही यहाँ दिखाया जाए कोई चलचित्र इत्यादि, तो फिर सावधान होकर के बैठ जाएंगे हम लोग, और हमारा मन आस्वादन करेगा, है ना। भीष्म पितामह किसमें मन लगाना चाहते हैं? उन दिव्य शरीर में, भगवान के दिव्य वपु में। और भगवत जो वात्सल्य है, उन वात्सल्य भाव की सराहना करते हुए, और उनके जो एक कुल के लड़के हैं श्री अर्जुन, उनके भाग्य की सराहना करते हैं इसी से। ये जो हम लोग ये श्लोक सुन रहे हैं, ये भीष्म स्तुति है। समझना चाहिए इसमें विवेक जो है, वो विवेक क्या है ना, भगवान के दिव्य वपु विवेक है सबसे पहले, और उनके प्रति भगवान के उन भक्तों की जो भावना होती है, या अपने भक्त के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव, ये तत्व विचार है। क्योंकि हम लोग भगवान के प्रेम को अर्जन करना चाहते हैं इन कथाओं के माध्यम से, और उसी प्रेम के अभाव में हमारे हृदय में वो प्रेम ही विकृत होकर के कामना का रूप लेकर के हमको दुख दे रहा है। हमारे दुख का कारण क्या है? वही सोया हुआ भगवत प्रेम विकृति को प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये आचार्य गण बार बार इस बात को बोलते हैं कि सवनादि शुद्ध चित्ते करिए उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। प्रत्येक के हृदय में जो कृष्ण प्रेम पड़ा है, वो सोई हुए अवस्था में पड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि वहां कृष्ण प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो कामना के रूप में रूपांतरित होकर के हम लोग इन कामना से प्रेरित होकर के कार्य में वो जबरदस्त युद्ध की बात ही लगते हैं ना, युद्ध धोरण से, है कि नहीं। यह कमाना है, यह करना है, इतना रखना है, और उसी के टाइम ओ हो वो काम करने में हम लोग का इतना उत्साह होता है। क्यों? क्योंकि वो काम माया को प्रेरित कर रहा है। हमारा हृदय माइक है, हमारा मन माइक है, और ये दिव्य विचार, उल्टा विचार चल रहा है, ये बिल्कुल विरुद्ध विचार चल रहा है भगवान के वपु का बात है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुरवीर हृदय रखता है, तो उनके लिए भगवान की सुरवीरता की छवि है रही, उसका आस्वादन कीजिए। लेकिन करना है उन दिव्य वस्तु का आस्वादन, भगवान के वपु का आस्वादन, भगवान के श्री विग्रह का आस्वादन। गोपी जनों की बात ही भले ही हम लोग उनको प्रेम नहीं करते हैं माधुर्य भाव में, कोई बात नहीं, जो भावना है भगवान के प्रति, लेकिन वो भाव जैसे सुरवीरता का भाव भीष्म पितामह अर्पण कर रहे हैं, हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे पास जो भाव है, और प्रत्येक जीव के पास, इन मायाबद्ध जीव में 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्वगुण है वो समझदारी, शास्त्र को सीधा समझने वाला सत्वगुण है। लेकिन रजोगुण मिश्रित होता है तो ऐश्वर्य के प्रति आविष्ट होता है हृदय। रजोगुण सत्वगुण मिश्रित वो है क्षत्रियों का स्वभाव। और राजसिक रजोगुण स्वभाव है, तो उनके लिए और एक भगवान लीला रचना करते हैं। ये भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं हैं। कोई भी मनुष्य भगवान की लीला को जब सुनते हैं तो उनका मन रम जाएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा तो, सो जाएगा तो गए काम से, सोने से तो कोई चित्त में जाएगा नहीं, वो तो अज्ञान जाएगा, एक दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गए हम लोग। सोने से कुछ नहीं जाएगा चित्त में। इसलिए जागृत होकर के इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। मुझे जो डर था वो डर आज मालूम हो गया कि मैं भीष्म स्तुति लेने जा रहा हूँ, और जहाँ पर निरंतर भीष्म पितामह श्री कृष्ण की एक्टिविटी का वर्णन करते हैं, तो जितना हो सके तत्व से, प्रभुपाद जी की तरह भी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन उनका अनुसरणकारी हूँ। इसलिए
मैं इस बात को कह रहा हूँ आपको, तो उनके पद चिन्हों का मैं अनुसरण करने की चेष्टा करता हूँ। इससे मुझे भी वही काम करना चाहिए जो उन्होंने किया अपनी किताब में, है ना। वो भगवान का शरीर दिव्य है, उनको सर काट नहीं सकता है, किसी का भी जो तीर है उनको काट नहीं सकता है, लेकिन भगवान ऐसी लीला रचाते हैं क्योंकि कुछ सुरवीर रस का आस्वादन करने वाले। इसलिए आगे के श्लोक में भीष्म पितामह इसी बात को कहते हैं कि इन अर्जुन सखा का मुख देखते हुए देखते थे कि इतना सुंदर व्यक्ति तब तक एक तीर आ करके गला उड़ा के लेके जाता था, और वो भगवान को देख रहा था सिद्धा, तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त करती, जैसा लिखा है। वो सिद्धा वैकुंठगत सारूप्य मुक्ति को प्राप्त, तो भगवान के रूप का ध्यान कर रहा था, भगवान का रूप दे दो इसको। सोचिए आप, अनेक अनेक ऋषि मुनिगण इन जन्म मृत्यु को बचाने के लिए भारी तपस्या कर रहे हैं, और वहीं पर केवल अर्जुन के साथ में कृष्ण का दर्शन करते हुए योद्धा लोग कोई तीर के द्वारा उनका गला कट जाता था, सीधा वो वैकुंठगत भगवान नारायण के पास चला जाता था, मुक्ति को प्राप्त होते थे। भीष्म पितामह कहते हैं आगे के श्लोक को। इसीलिए भगवान जहां उपस्थित है, जिस किसी भी कारण से, और उस लीला जिस दिन जीव को रास आया उस दिन कल्याण, उसी दिन कल्याण। पहले इन स्तुतियों को मैं पाठ करता था, लेकिन हमको रस ही नहीं आता था, थोड़ा सा भी नहीं। वो ऐसे ही बिता देंगे और बाद में बाकी का पाक पढ़ना चालू करते थे। पर तब तो विचार जब आता है और बुद्धि ग्रहण करती है, तब एक दूसरा बात है, उन कथा का प्रभाव तब उन दिव्य मानस में पड़ता है। इसी से चित्त दिव्यता को प्राप्त होता है, क्योंकि सीधा स्पर्श आत्मा को करता है। मन थोड़ा सा वहां पर रहने पर सीधा स्पिरिट वस्तु, भगवान का स्पर्श स्पिरिट वस्तु जीव को मिलता है, सीधा स्पर्श मिलता है, और इसी से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए तो भगवान को लिपिबद्ध किया है वेदव्यास महाराज ने। भागवतम है क्या? भगवान का कथा, और किसके साथ? ना भक्तों के साथ। तो भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीन चीज का वर्णन के अलावा भागवतम में चौथी चीज है ही नहीं। कहीं कहीं ज्ञान और वैराग्य की बात देने के लिए बड़े बड़े राजाओं का चरित्र करके उन राजा कैसे भक्त बने, इन चरित्रों को दिया गया है। बाकी वर्णित है तीन वस्तु, भक्त वर्णित है, भगवान वर्णित है, और भगवान के साथ उनका संबंध भक्ति, ये तीन वर्णन है। तो आज के श्लोक का सार अगर कोई उठाना चाहे तो उनको इसी प्रकार इन तीन तत्व जो भागवतम में वर्णित है, उन तीन तत्वों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और खास करके स्तुति में जब भगवान के वपु का विग्रह का वर्णन आता है, तो उसी समय व्यक्ति को चाहिए चौकन्ना कि ये मेरा विषय आया है। माया लाख समझाए, व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण।